Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we started with our third chapter, that is democratic socialism. In that, we studied introduction and then we studied what is socialism. Right now, today in this lecture, we are going to know about the meaning, definition, and nature of socialism. So let's start. First point is the meaning. In socialist economic system, means of production are owned and managed by the state. See, जहाँ पे ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दिस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट. ये सब कौन करता है? दिस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट. ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट अलाउड. सी, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसी एक के हाथ में नहीं जाएगी यहाँ पे. इन सोशलिस्ट इकोनॉमी एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन मेनली फॉर सोशल गेन एंड पर्सनल इंटरेस्ट इज ऑफ लेस सिग्निफिकेंस. सी, यहाँ पे इन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है? एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं अपन यहाँ पे? दिस आर एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट फॉर आवर सोशल गेन. और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपन कोई एक्टिविटी नहीं करते. पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने को कुछ काम नहीं करना है. यहाँ पे अपने को काम सबकी भलाई के लिए करना है. इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम द एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग एंड होर्डिंग फाइंड्स नो प्लेस. सी, ये इकोनॉमिक सिस्टम में जो गलत गैर कानूनी काम आज अपन बोलते हैं ना, जैसे स्मगलिंग वगैरह करना एंड ऑल, ये सारा अलाउड नहीं है. इनफैक्ट इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है. Economic activities are planned with the motive of social benefit by a central planning authority. See, economic activities are planned with the motive of social benefit by the central planning authority. कौन प्लान करता है यहाँ पे economic activities? Economic activities are planned by the central planning authority. क्यों करता है? ताकि सबको benefit हो. That means there should be some social benefit over here. The individual in socialist society surrender their economic freedom in exchange of assurance of freedom from wants by the state. से इस इकोनॉमी में क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है? जो भी लोग रहते हैं ना, वो अपना सोसाइटी जो भी है सब कुछ सरेंडर करते हैं. इकोनॉमिक फ्रीडम इज सरेंडर्ड टू द स्टेट, टू द गवर्नमेंट, ताकि उनको उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें अच्छे से मिल सके, उनका भी अच्छे से फ़ायदा हो सके. तो अब क्या हो गया? अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मतलब सामने वाला आदमी आपको जैसे चाहिए वैसा बिहेव करने को तैयार है, तो ना, और अब जैसा बोल रहे वैसा कर रहा है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लाइक द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑल नेसेसरी थिंग्स. अगर उनके पास जॉब नहीं है तो उनको बराबर से अच्छा सा जॉब देना, ये सारी अब वो सोसाइटी का ध्यान रखने का काम गवर्नमेंट का हो जाता है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फूड, लॉजिंग एंड क्लोथिंग बिसाइड अदर रिक्वायरमेंट बाय असाइनिंग अ सूटेबल जॉब टू ईच वन ऑफ देम. जिनको भी जॉब करना है और सच में आपको उसकी जॉब की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर जॉब दिलाने का काम भी ये स्टेट का हो जाता है. द वर्ड socialism comes from the Greek word socius, means society. See, the word socialism कहाँ से आता है? It comes from the Greek word socius, means society. Therefore, naturally, socialism is the concern with society or collective life. Therefore, socialism क्या है? Socialism is concerned with society and collective life. It may be regarded as the product of the injustice of the capitalist system. See, it may be regarded as the product of the injustice of capitalist system. It can be regarded as a revolt against the exploitation of man by man. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये एक रिवॉल्ट है. क्या है? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन. मतलब आदमी को एक्सप्लॉइट करता है ना. लाइक सी, मेरे को इफ़ आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं क्या करूँगी? मुझे ज़्यादा कैपिटल चाहिए. वो कैपिटल पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ. मैं सामने वाले का नहीं सोचेगी. हाँ, अगर सामने वाले को बेनिफिट हो रहा है तो वो उसका देखे.
बट मेरे को उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, सोशलिस्ट में क्या होता है, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन इज अवॉइडेड बाय द मैन ओनली. It is a protection against the building of an economic and social system on the convenience of profit, not service. ये क्या है, ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, ताकि प्रॉफिट सबको मिले, सिर्फ सर्विस ही नहीं. इट इज़ अ चैलेंज टू कॉम्पिटिशन विच हैज़ डिग्रेडेड द वर्किंग मैन and his family, starved many to keep a few in luxury, separated society into two classes, haves and have not. See, it is a challenge to competition. See, आजकल मार्केट में क्या है, बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, तो इट इज़ अ चैलेंज टू कंपटीशन विच हैड डिग्रेडेड द वर्किंग मैन. चैलेंज क्यों कंपटीशन, आज ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के मार्केट में क्या है, जो वर्किंग क्लास है उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ना ही इनकी फैमिली को किसी को पड़ी रहती है. मतलब वो दिन भर मेहनत करते हैं बट उनको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है. तो क्या है, इस वजह से सोसाइटी में दो क्लास हो गए, तो इसलिए हैव एंड हैव नॉट्स. इन सिंपल लैंग्वेज, सोशलिस्ट कैन बी रिगार्डेड एज एन मूवमेंट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी existing in the present society order. से इन सिंपल लैंग्वेज क्या है, सोशलिज्म को क्या बोला है, एक मूवमेंट बोला है अगेंस्ट द इनइक्वालिटी. इन सिंपल लैंग्वेज सोशलिस्ट को क्या बोला है, ये एक मूवमेंट है अगेंस्ट इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट इन द सोसाइटी में. इट इज़ अ प्लान फॉर न्यू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन इक्वल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन. सी, इट इज़ अ प्लान फॉर न्यू सोशल ऑर्डर. ये क्या है, इट इज़ अ प्लान फॉर न्यू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वलिटी, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, अ कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ ऑफ मैनकाइंड. ये क्या है, ये कोऑपरेटिव, ये सारा काम कैसे होता है, कोऑपरेटिवली होता है. थ्रू सोशलिस्ट differ among themselves on a number of points. There are certain basic principles on which every socialist agree. See, though socialists differ among themselves. See, I know socialist ये concept कुछ अलग है and all, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बट कुछ certain principles हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट क्या है, सोशलिज्म wants to establish the importance of the society over the individual. See, सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस, लाइक सोसाइटी को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल को. इट वॉन्ट टू अबॉलिश कॉम्पिटिशन. सी, इट वॉन्ट्स टू अबॉलिश द कॉम्पिटिशन. इट वॉन्ट टू अबॉलिश प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अबॉलिश करते हैं. इट वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सी, क्या है यहाँ पे, जो प्रॉपर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपना हक अच्छे से मिलना चाहिए. यहाँ पे नाउ विल लुक एट द डेफिनेशन. म्यूरिक कॉनफोर्थ. सोशलिज्म इज द सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर यूटिलाइजेशन टू सेटिस्फाई द मटेरियल एंड कल्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द होल ऑफ सोसाइटी. सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, इट इज़ द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि आप सबका रिक्वायरमेंट लाइक मटेरियल एंड कल्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी इज फुलफिल्ड. सोशलिज्म इज नेसेसरी बिकॉज ओनली बाय सच अ रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोसाइटी कैन द इविल रिजल्टिंग फ्रॉम कैपिटलिस्ट कैन बी डन अवे and new powerful techniques be fulfilled, utilized. Say, socialism is necessary. क्यों, ताकि जो अपना सोसाइटी अपन ट्रांसफॉर्म कर सके. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रहा था, जो कैपिटलिज्म वहाँ पे चल रहा था, वो कम हो और सब कुछ नया टेक्निक से हिसाब से हो, सब कुछ नया इससे हो, एंड एवरीवन कैन फुलफिल देयर नीड्स. देन बेर्नार्ड क्रिच an invented system of society that stressed the social as against the selfish, the cooperative against the competitive, the sociability as against the individual, self-sufficient and self-interest, strike social control
on the accumulation and use of private property and either economic equality or at least rewards according to merit or reward judged according to need. ये क्या है? एंड ये एक सिस्टम है जहाँ पे क्या है, अपन स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं, सोसाइटी पे दे रहे हैं, सोशल थिंग्स पे दे रहे हैं, अपार्ट एंड अगेंस्ट द सेल्फिशनेस, राइट. इसमें क्या है, इसमें सब लोग अच्छे से कोऑपरेट करना है. यहाँ पे किसी तरह का कॉम्पिटिशन्स नहीं है और हर इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है और एंड ही इज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, ताकि वो अपना हर प्रॉपर्टी बना सके और जो इक्वालिटी है उस पर भी वो अच्छे से काम कर सके. देन नेक्स्ट इज द मिस्टर वेब. A socialized industry is one in which the national instrument of production are owned by public authority or voluntary association and operated not with the view to profiting by sale to other people but for the direct service of those whom the authorities and association represent. See, a socialized industry is one. ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी. जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है दिस आर ओन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी और सम एनी अदर वॉलंटियर एसोसिएशन एंड इट हैज़ बीन ऑपरेट विद इन द प्रॉफिट सेल ऑफ अदर पीपल बट डायरेक्ट सर्विस उनको देते हैं जिनके पास अथॉरिटी या एसोसिएशन रिप्रेजेंट है. दिस डेफिनेशन does not correspond to the present notice of socialism because it does not imply any idea of planning. See, ये डेफिनेशन अच्छे से आज के सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसके में अपन ने प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं लिखा है. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोफेसर डिक्सन. Socialism is an economic organization of society in which the material means of production are owned by the whole community and operated by representative of the people who are responsible to the community according to the general plan. See, socialism क्या है? Socialism is an economic organization of society. ये क्या है? एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे मटेरियल या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी और ऑपरेट कौन कर रहा है? बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. ये सारा ऑपरेट करते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द जनरल प्लान एंड वो सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर सब कुछ उनको प्रॉपर प्लान के हिसाब से ही जाना है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी बीइंग entitled to the benefits from result of such associated planned production on the basis of equal rights. See, all the members, जो भी मेंबर इस कम्युनिटी को उन सबको बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ प्रोडक्शन उनके हिसाब से होगा एंड जो भी रहेगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सबको इक्वल राइट्स भी है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ सोशलिज्म. Oxford Concise Dictionary of Politics defines socialism as a political and economic theory of system of social organization based on collective or state ownership of the means of production, distribution or exchange. See, यहाँ पे क्या बोला है? सोशलिज्म क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सिस्टम. ये क्या है? एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सिस्टम है of social organization and it is based on collective or state ownership of the means of production, distribution or exchange. Nature of socialism is as follow. An ever changing concept. Although investigation about socialism reveals that it is an ever changing concept. See, investigation किया, सब किया, तब क्या पता चला? Socialism reveals that it is an ever changing concept. With the change of social, political, economic condition and also with the change in attitude, the concept simultaneously undergoes changes. See, with the change of social, political and economic condition. तो अभी जैसे जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती है उसी तरह एटीट्यूड, द कंसेप्ट साइमल्टेनियस अंडरगोज, उसी तरह बहुत कुछ भी चेंज होता है. लुकिंग एट दिस एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म, जॉर्ज राइट्स. सी, ये एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जॉर्ज लिखते हैं, सोशलिज्म इज़ लाइक अ हैट दैट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप्स बिकॉज एवरीबडी वेयर्स इट. सी, सोशलिज्म को क्या किया है?
उन्होंने हैट के साथ कंपेयर किया है। जैसे अभी हैट का क्या है, हैट अगर बहुत लोग पहनते रहे, कंटिन्यूस पहनते रहे, तो क्या है, उसका शेप खराब हो जाता है। तो सेम थिंग सोशलिज्म को भी उन्होंने एक हैट बोला है, दैट लॉस्ट इज शेप बिकॉज ऑफ समबडी वेयर्स इट। एवरीवन क्लेम्स टू बी अ सोशलिस्ट। हर कोई बोलता है मैं सोशलिस्ट हूँ एंड ऑल। वॉट एवर एन इंडिविजुअल अडॉप्ट इज नेम्ड सोशलिज्म। जो भी इंडिविजुअल करता है, जो भी अडॉप्ट करता है, इट इज़ नेम्ड एज सोशलिज्म। इन दिस रिगार्ड socialism has come to be linked with democracy because even an autocratic demands that he is a democratic। see, तो उस हिसाब से आप देखा जाओ तो सोशलिज्म क्या है, इट इज़ लिंक्ड विद डेमोक्रेसी। सोशलिज्म क्या है, इट इज़ लिंक्ड विद डेमोक्रेसी बिकॉज अगर आप ऑटोक्रेटिक डिमांड भी करो, दैट इज़ अ डेमोक्रेट। सेकेंड पॉइंट इज द यूनिवर्सल अप्रूवल। सी, एवर चेंजिंग कंसेप्ट कैसे है, सोशलिज्म कैसा है, जैसे जैसे सोशल कल्चर पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होते हैं, वैसे वैसे ये भी, इसका भी कंसेप्ट चेंज होता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल अप्रूवल। जॉर्ज ऑब्जर्व दैट दो देर आर फ्यू सिमिलरिटीज अमंग इट्स adherents as to its aim, they clearly differ among themselves so far as the methods of achieving aims are concerned. It implies that the method of socialism have failed to receive universal approval। जॉर्ज ने अब क्या ऑब्जर्व किया, हालांकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है दूसरे कंसेप्ट में एंड ऑल, एम सारे क्लियर है, एक एम है इसमें, हाँ, और ये सबको डिफ़र करता है, और इसके अंदर मेथड्स है जिसके अंदर वो अपने एम आप अचीव कर सकते हो, एंड इट इज़ कंसर्न विथ एवरीवन, राइट। ये सबको ध्यान में रख के चलता है, राइट। सोशलिज्म हर किसी का फ़ायदा देखता है यहाँ पे। इट इम्प्लाइज दैट मेथड ऑफ सोशलिज्म हैव फेल्ड टू रिसीव यूनिवर्सल अप्रूवल। बट फिर भी क्या है, ये जो मेथड ऑफ सोशलिज्म है, क्या सोशलिज्म जो है ना, हैव फेल्ड, ये पूरा यूनिवर्सल अप्रूवल नहीं मिला इसको, सोशलिज्म को। इट फेल्ड टू अचीव द यूनिवर्सल अप्रूवल। या अ डॉक्ट्राइन एंड मूवमेंट। सोशलिज्म इज़ अ डॉक्ट्राइन एंड अ मूवमेंट। सोशलिज्म को क्या बोला है, इट इज़ अ डॉक्ट्राइन एंड अ मूवमेंट। बोथ दिस फीचर्स आर पार्ट ऑफ द कंसेप्ट। ये दोनों फीचर्स क्या है, बोथ दिस फीचर्स आर द पार्ट ऑफ द कंसेप्ट। इट इज़ अ डॉक्ट्राइन closely linked with the practical objectives which people abundantly desire to realize in practice। Say, it is a doctrine closely linked with the practical objectives। ये क्या है, ये डॉक्ट्राइन है एंड इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव विच पीपल डिज़ायर टू रिलीज इन प्रैक्टिस। बिकॉज ऑफ दिस attempts are made to achieve socialism or socialist goal, and to that end socialist launch movement। See, अभी अपने को पता है कि सोशलिस्ट अपन अपना रहे, अपने को उस हिसाब से काम करना है, तो अपन क्या करते हैं, अपन अपना एम जो भी है वो सबको ध्यान में रखते हुए ही एम वगैरह रखते हैं, राइट। फिर अपन अपने गोल भी वैसे ही वी ट्राई टू अचीव दैट, सो दैट एंड सोशलिस्ट लॉन्च मूवमेंट, ताकि अपन उस हिसाब से मूवमेंट लॉन्च कर सकें। Thus, socialism in fact combines three things. It is a theory, it is a movement, and it is an objective। See, तो सोशलिज्म में क्या है, तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है। लाइक ये एक थियरी है, ये एक सोशलिज्म कैन बी अ मूवमेंट ऑल्सो, एंड इट कैन हैव सम ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। लाइक थियरी, मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। Bernard Crick is of opinion that socialism is the production of the modern world। See, Bernard Crick, ये इसका ओपिनियन क्या है, socialism is the product of modern world। It has no precedent in the ancient or medieval world। See, ये क्या है, सोशलिज्म ये कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में आया, पहले इसका कुछ नहीं था। इनफैक्ट मिडाइवल वर्ल्ड में भी इसको कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लिक इज़ ट्रू कंडीशनली। ये जो उसने ऑब्जर्व किया क्रिक ने, ये सच है। एज एन यूनिफाइड क्लियर डॉक्ट्राइन सोशलिज्म नो डाउट इज़ अ मॉडर्न डॉक्ट्राइन। से एज अ यूनिफाइड
ये जो क्लियर डॉक्ट्राइन सोशलिज्म है ना, नो डाउट इज़ अ मॉडर्न डॉक्ट्राइन, बट द सीड और द आइडिया in embodied form were hidden in the literature movements or activities of earlier epochs, and the past record of histories are replete with manifold example. See, but the seeds or the ideas है, ये क्या है, ये सब आए हैं in the literature movement or activities of early epoch, and past record of history are replicated with manifold examples. Plato's The Republic contains a number of hints of communism of what may be seemed socialism. See, Plato's ये जो रिपब्लिक कंटेंट्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंट ऑफ कम्युनिज्म है एंड ऑफ व्हाट मे बी कॉल्ड एज कम्युनिज्म. इन ओल्ड इंडियन स्क्रिप्चर्स देर आर फ्यू हिंट्स ऑन सोशलिज्म. सी, अभी पहले के इसमें भी कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, और फिर अपने ओल्ड इंडिया अपने जो स्क्रिप्ट्स लिखे हुए इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं उसमें भी कम्युनिकेज़म के बारे में थोड़े से हिंट्स वगैरह दिए गए हैं. विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म. थैंक यू.